अमरीकी सदारती इलेक्शंस के लिए बहस मुबाहिसे जारी हैं। 3 में से 2 डिबेट्स हो चुकी है और दूसरी डिबेट में भी हिलरी क्लिंटन को फातेह करार दिया गया। डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस किए गए, ऑडियंस से क्वेश्चंस भी किए गए और 2 जो होस्ट थे उनकी जानिब से भी ताबड़तोड़ हमले किए गए सवालों के। लेकिन इन सवालों के जवाब डोनाल्ड ट्रंप देते देते कुछ हिचकिचाए, कुछ जब भी सवाल देते देते पर्सनल हो गए और पर्सनल होते हुए अपनी सदारती तरीकाकार को छोड़ते चले गए। हिलरी क्लिंटन बड़े ही स्मूथली चलती चली गई और तमाम चीज़ों को आंसर देती चली गई। ये आपको याद रहे कि ये तब स्पीच हुई, डिबेट हुई जिस टाइम पर वीकेंड पे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक ऐसी टेप सामने आई जिसमें खवातीन के हवाले से इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जिसके बारे में उनकी अपनी बीवी मेलानिया ट्रंप ने भी इसको काफ़ी नेगेटिव जाना और उसके बाद ये कहा कि होप है कि लोग भी उसी तरीके से माफ़ कर देंगे जिस तरीके से मैंने डोनाल्ड ट्रंप को माफ़ कर दिया। लेकिन क्या लोग माफ़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्या लोग वाकई में डोनाल्ड ट्रंप को इस काबिल समझते हैं कि वो सदारती उम्मीदवार हैं या नहीं? और क्या डोनाल्ड ट्रंप तमाम अमरीकियों के हुकूक को जो है वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? इस हवाले से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से जफर हिलाली साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हिलाली साहब। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रसूल बख्श रहीस साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रसूल बख्श साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हिलाली साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस हिलरी क्लिंटन, एक जगह पे एक्सपीरियंस है तो दूसरी जगह पे पैसा भी है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कोई ना कोई गलती करते हैं, बार बार कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर कर देते हैं कि जिसकी वजह से उनके जितने अगर पॉइंट्स बढ़ भी रहे होते हैं वो भी नीचे आ जाते हैं। अब ये डिबेट के अंदर भी आपने देखा होगा डेफिनेटली कि कई जगह पर वो प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाए, क्वेश्चन को मनूवर नहीं कर पाए अपने हिसाब से। वो हमेशा हिलरी क्लिंटन या बिल क्लिंटन की बात करते रहे, अपनी चीज को क्यों नहीं एक्सप्लेन किया? गुड क्वेश्चन। मेरे ख्याल में उसका कोई स्क्रू लूस है उसके दिमाग में शायद अनिका। अब देखें आप, अमेरिका के क्या ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हम जानते हैं, हार्वर्ड, प्रिंसटन, येल, MIT, वॉर्टन, स्टैनफोर्ड, मगर देखिए किस किस्म के उम्मीदवार वो पैदा करते हैं। एक प्रेसिडेंट था रेगन, वो आपको वो द B ग्रेड काउबॉय फिल्म एक्टर, दूसरा एक पीनट फार्मर था कार्टर, और तीसरा तो एक बिल्कुल इडियोटिक आदमी था कॉल्ड जॉर्ज बुश। उसने क्या तबाही की दुनिया में हम सबको पता है। कहने की बात यह है, ये बड़ी अफसोस की बात है, कंट्री विद सच वंडरफुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इस किस्म के प्रेसिडेंट्स पैदा करते हैं। बहरहाल ट्रंप जो है वो तो उसको उसकी एटीट्यूड औरतों के बारे में आपने बिल्कुल ठीक सही कर जिक्र किया, और दूसरे लोगों के मज़हब के बारे में, ख़ास तौर मुस्लिम्स के बारे में उसका क्या एटीट्यूड है वो भी है। तो मेरे ख्याल में कि ये वाकई ये सबसे बुरा उम्मीदवार पूरे अमेरिकन हिस्ट्री में, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में, ही इज़ प्रोबेबली द वर्स्ट। और हम देख रहे हैं कि उसकी अपनी पार्टी, अपने पार्लियामेंट्री मेंबर्स ऑफ कांग्रेस और सेनेट, वो भी इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और स्पीकर ऑफ द हाउस रायन ने आज कहा या कल कहा था कि मैं इसके लिए वोट भी नहीं करूंगा। तो मेरे ख्याल में ये तो बस अब एक 1 हॉर्स इलेक्शन हो गया है। यानी जीओपी यानी रिपब्लिकन, माफ करिए अगर मैं जस्ट लेट मी ऐड कि एक ही तबका है उधर अमेरिका में जो खुश है ट्रंप के साथ, और वो है मोदी के सपोर्टर्स और इंडियन कम्युनिटी। वो बड़े खुश हैं। वो कहते हैं अगर ये आ गया तो ये हमें मदद करेगा पाकिस्तान के साथ जंग लड़ रहे। सही, क्योंकि मुस्लिम के खिलाफ है, मुस्लिम ममालिक के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। डॉक्टर रसूल बख्श रहीस साहब, मैक्सिकन्स, लतीनोज के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। खवातीन के बारे में मुज़हका खेज किस्म की अल्फाज इस्तेमाल करना डोनाल्ड ट्रंप का एक शेवा है, एक आम वतीरा है। और अभी तो वो ये भी कह रहे हैं कि और वीडियोस मेरी लीक की गई, ऑडियो टेप्स लीक की गई, तो बिल क्लिंटन के खिलाफ भी अपना जो है महाज तेजी से आगे बढ़ाऊंगा। तो डॉक्टर साहब, यानी ये एक टेप सामने आई है, अभी पता नहीं और कितनी टेपें हैं जो कि पड़ी हुई हैं, और अगर वो सामने आ जाए तो फिर तो और ही सामने सारी चीजें आ जाएंगी कि रिपब्लिकन्स की या अमरीकी सदारती उम्मीदवारों के अंदर से एक उम्मीदवार इस किस्म का है कि जो कि इस तरह की बातें कर रहा है जो हाईली कंट्रोवर्शियल है। जी बिल्कुल, समझने की बात यह है कि ऐसे लोग क्यों नॉमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका का नॉमिनेशन प्रोसेस बड़ा रिगरस है कि शुरू में कोई 10-12 रिपब्लिकन उम्मीदवार थे जो न्यू हैम्पशायर से लेके
होते होते तमाम रियासतों में उन्होंने नॉमिनेशन सीख करनी थी, जिसमें कि रिपब्लिकन पार्टी के लोग काउंटी लेवल से शुरू होके हर रियासत में वो वोट डालते हैं, उनको मुंतखब करते हैं, तकारीर ये करते हैं, लोगों के सामने जाते हैं। इतना रिग्रेस प्रोसेस होने के बावजूद ऐसे लोगों का उम्मीदवार हो जाना इस बात की अक्कासी है कि लोगों में एक रुझान पाया जाता है शिद्दत पसंदी का अमेरिका के अंदर। इंतहा पसंदी मुख्तलिफ नौइयत की है, जो कि मुख्तलिफ जो नस्लों से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे नफरत है। और लिसानियत परस्ती और नस्ल परस्ती, लिसानियत परस्ती ज़्यादा, नस्ल परस्ती मगरिब का एक शेवा रहा है। और अमेरिका के अंदर सबको मालूम होगा कि जो ब्लैक पॉपुलेशन है उसको वोट का हक सिर्फ इफेक्टिवली मौसर तरीके से 1964-65 में जाके मिला। इससे पहले वो बिल्कुल उनको ये हक से उनको महरूम रखा। तो ये एक रुझान उनके अंदर है। और इस वक्त जो अमेरिका के अंदर मुआशी सूरत हाल रही है या जंग की सी कैफियत रही है, जो इन्होंने जंगें की हैं इराक की और लीबिया की, अफगानिस्तान की, तो एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि जिससे हम देख रहे हैं कि यूरोपियन ममालिक में भी जो राइट विंग पार्टीज हैं उनके उम्मीदवार आगे आ रही हैं और उनमें ये रुझान पाया जाता है। तो ये उसकी अक्कासी करता है। लेकिन इस किस्म के उम्मीदवार मुश्किल से जीतते हैं, क्योंकि हिलरी क्लिंटन का पलड़ा मुझे जरा भारी नजर आता है और जो कुछ वो कहता रहा है उसके लिए वो मुश्किल हो जाएगा मुंतखब होना। राइट और स्पेशली अब ये टेप आने के बाद तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुसलमानों को ऑलरेडी अगेंस्ट कर चुके हैं, मैक्सिकन्स को ऑलरेडी अगेंस्ट कर चुके, लतीनोज को, स्पेनिश को, लेकिन अब जो है खवातीन भी अगेंस्ट हो गई हैं। लेकिन हिलाली साहब, इससे कता नजर कि डोनाल्ड ट्रंप जीते या ना जीते, डोनाल्ड ट्रंप हारे या ना हारे, हमें इतना तो समझ आ गई कि सदारती उम्मीदवार के लेवल तक आने तक अगर ऐसा शख्स सामने आ जाता है तो अमरीकियों की क्या सोच आ रही है, या इससे डिवीजन पाई जा रही है कि एक तरफ बिल्कुल रेसिज्म को खत्म करने की बात की जा रही है और एक तरफ फिर से वो वाइट सुप्रीमेसी की बात की जा रही है। तो इसका आलमी मंजर पे क्या असर होगा? देखिए, पहली बात तो यह है, एक सुपर पावर का हेड अगर एक रेशलिस्ट हो और अगर एक इस्लामोफोब हो जो मुसलमानों को हेट करता है, तो मेरे ख्याल में इसका बहुत बुरा असर होगा। जाहिर है, माने ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, पता नहीं कौन सी जंग किधर शुरू हो जाए ऐसे आदमी। और जब आप सोचें कि जंग जो है अमेरिका की वो इंडस्ट्री को बेनिफिट करता है, उनके लिए ज़रूरी है। अमेरिका को एक दुश्मन होना तो ज़रूरी है। अमेरिका मस्ट हैव एन एनिमी। अगर एनिमी ना हो तो वो जो पूरी उनकी जो वॉर मशीन है वो ख़त्म और तबाही हो जाएगी। एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन्स नहीं बन सकेंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि शुक्र है कि ये आदमी इज लैगिंग बिहाइंड इन द पोल्स। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको ज़्यादा अगर हम तवज्जो ना दें, बिकॉज बेसिकली ये हार गया है। अब हिलरी को इत्तेफाकन जब वो 1994 में आई थी और बीबी के साथ मैं काम करता था, तो हाँ एक मौका मिला उसे मिलने, सुनने, उसकी बातें सुनने, वो जब बीबी के साथ बात कर रही थी। तो मेरे ख्याल में अनिका, ये औरत को पाकिस्तान के बारे में बहुत पता है। शी इज़ वेरी सेंसिटाइज्ड टू पाकिस्तान। उसको पता है हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, उसको पता है हमारे साथ अमेरिकन सलूक ठीक नहीं रहा है। खुद उसने कहा है, आखिर उसने रिमाइंड किया अमेरिकन को जब वो टेस्टिमनी दे रही थी कांग्रेस के खिलाफ, कि कांग्रेस कमेटी के आगे, कि आप लोग पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं, मगर पाकिस्तान देखिए आपने क्या किया पाकिस्तान को। पहले लड़ाया सोवियट्स के खिलाफ और जब सोवियट्स चले गए आप उनको छोड़ दिया, लेफ्ट देम अलोन। कहने लगी व्हाट डू यू थिंक दे थिंक ऑफ यू। और उसको ये भी पता है, इसलिए कि हम जब गए थे अमेरिका 95 में, उसका जो मियाँ था प्रेसिडेंट था और उसको फिर बीवी मिली सोशली ऑफ कोर्स। तो कहने लग, तो क्लिंटन ने बीबी को कहा था कि अब मुझे पता है कि हमने जो आपके साथ F-16 पे किया है वो बिल्कुल गलत बात है। हमने आपसे पैसे ले लिए, हमने आपको प्लेन भी नहीं दिया और अब हम आपको पैसे भी नहीं वापस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो औरत है, मोर देन एनी अदर,
कैंडिडेट जो थे, और अगर ये इलेक्ट हो गई और लगता है होगी, मेरे ख्याल में वी शुड गेट अ गुड हियरिंग इन अमेरिका। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, मगर वी शुड गेट अ गुड हियरिंग। ठीक है, ये खातून जो है डेफिनेटली आपने कहा कि पाकिस्तान के मसले